हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के एक हिंदी कविता देश प्रेम इसका एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले, बहुविकल्प प्रश्न करने वाले। सारा क्वेश्चन मैंने करा दिया। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बोर्ड सेंटअप में पूछा जाएगा, सभी तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं मैंने सभी करा दिया। यह अंतिम है एमसीक्यू क्वेश्चन, तो आप इसको देखिए। मैं आपको सारे क्वेश्चन क्लास में ही याद करा दूंगा, ऐसा आपसे वादा करता हूँ। चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, देश प्रेम कविता की कवित्री कौन है? सभी पाठ का चैप्टर्स का जो सभी चैप्टर्स है, पाठ है, उसका आपको जो शीर्षक है और उसके जो कवि है या कवित्री या लेखक या लेखिका है, सभी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो देश प्रेम कविता की कवित्री कौन है? अनामिका जी हैं। अनामिका द्वारा लिखित पाठ का नाम क्या है? देश प्रेम है। देश प्रेम कविता की भाषा क्या है? खड़ी बोली हिंदी में यह लिखी गई है। तो तीनों क्वेश्चन आपको याद हो गया। देश प्रेम का कवित्री कौन है? अनामिका जी हैं। यह किसके द्वारा, अनामिका जी द्वारा लिखा गया पाठ कौन सा है? देश प्रेम है। और देश प्रेम कविता का भाषा क्या है? तो यह खड़ी बोली है। बढ़ते हैं आगे। किसकी जेब का अस्तर फट जाता है? रामलाल का। रामलाल का तो कोई जिक्र नहीं हुआ, ये आंसर गलत। रामदास का। रामदास का यहाँ कुछ भी जिक्र नहीं है, गलत। पैजामे का, ये भी गलत। कोट के जेब का अस्तर फट जाता है, तो आंसर ग नंबर आपका सही है। कवित्री को देश प्रेम का एहसास कब हुआ? मेले में, बिल्कुल गलत। आप पूरा कविता एक बार रीडिंग करके आइए, देखिए कैसे आपसे क्वेश्चन आंसर बनता है। सिनेमा हॉल में, बिल्कुल गलत। राष्ट्रगान में, बिल्कुल गलत। मन के किसी कोने अंतरे में। कवित्री अनामिका को किन चीज़ों से डर लगता है? भारी भरकम चीज़ों से। भारी भरकम चीज़ों से। क्या अंधेरे से डर लगता है? नहीं। चोर उचक्कों से? नहीं। अचानक उठने वाले आवेगों से? नहीं, ये भी नहीं। कवित्री ने किसको प्यार से देखा? कोट के अंदर छिपे चिल्लरों को, सिनेमा हॉल को, मन में उठने वाले देश प्रेम के भाव को, कि गणतंत्र दिवस के समारोह को? तो अपने मन में उठने वाले देश प्रेम के भाव को उन्होंने बड़े प्यार से देखा। फिर से एक बार समझा देता हूँ। किसकी जेब का अस्तर फट जाता है? कोट की जेब का अस्तर फट जाता है। कवित्री को देश प्रेम का एहसास कहाँ होता है? मन के किसी कोने अंतरे में। कवित्री अनामिका को किन चीज़ों से डर लगता है? भारी भरकम चीज़ों से डर लगता है। कवित्री ने किसको प्यार से देखा? अपने मन में उठने वाले देश प्रेम की भावना को। अगला प्रश्न, कवित्री के तकिए के नीचे क्या छिपा हुआ था? उनकी चाबियों का गुच्छा? नहीं, ऐसा कुछ भी हम लोग कविता में नहीं पढ़े हैं। उनके खोए हुए रुपए? आप मेरा भरोसा करिए, एक बार आप कविता को रीडिंग करके आइए, देखिए आपसे सारे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है। महत्वपूर्ण पत्र को? नहीं, ट्रांजिस्टर खुला हुआ छूट गया था। कवित्री के तकिए के नीचे क्या छूट गया था? ट्रांजिस्टर। कवित्री का कौन सा सामान खुला छूट गया था? अभी तो पढ़े जो चीज़। ट्रांजिस्टर खुला हुआ छूट गया था तकिए के नीचे। ट्रांजिस्टर से क्या बजने लगा था? राष्ट्रगान, संगीत की स्वर लहरी, मधुर गीत, मीराबाई का भजन। मीराबाई का भजन तो होगा नहीं, मधुर गीत तो होगा नहीं, संगीत की स्वर लहरी होगा नहीं, राष्ट्रगान बजने लगा था। जो ट्रांजिस्टर खुला छूट गया था तकिए के नीचे, वहाँ से राष्ट्रगान बजने लगा था 26 जनवरी के दिन। दिन के किस बेला की यह घटना है? सुबह सुबह की घटना है, जनवरी के महीने की घटना है, 26 जनवरी की घटना है। फिर से एक बार देखते हैं। कवित्री के तकिए के नीचे क्या छूट गया था? ट्रांजिस्टर। क्या छिपा था? ट्रांजिस्टर। कौन सा सामान खुला छूट गया था? ट्रांजिस्टर खुला छूट गया था। ट्रांजिस्टर से क्या बजने लगा था? राष्ट्रगान। दिन के किस बेला की? सुबह सुबह। सुबह सुबह तकिए के नीचे छूट गया था खुला क्या चीज? ट्रांजिस्टर। ये लाइन पढ़िएगा तो चारों आंसर याद हो जाएगा। इसीलिए कविता पढ़ना बेहद जरूरी है, तो इसीलिए कह रहे हैं आपको पढ़िए। हमारे देश में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है आपका, तो आपका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है आपका? 15 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 15 अगस्त। ठीक है, याद रखिए। राष्ट्रगान बजते ही कवित्री ने एक पल के लिए क्या सोचा? ट्रांजिस्टर बंद कर दूं, कमरे से बाहर निकल जाऊं, एक पल के लिए मटिया दूं, कंबल वंबल फेंक दूं। तो एक पल के लिए मटिया दूं, ऐसा सोचती है कवित्री जब ट्रांजिस्टर बजने लगता है उसमें राष्ट्रगान। ट्रांजिस्टर पर राष्ट्रगान बजते ही कवित्री ने क्या फेंक दिया? तो अपना ओढ़ा हुआ कंबल फेंक दिया। देखिए कैसे क्वेश्चन घुमाता है। कंबल वंबल फेंक दूं ऐसा सोचा नहीं, सोचा उसने कि मटिया दूं और इसे बंद कर दूं, ऐसा सोच रही थी। लेकिन मटियाने को सोच रही थी या अनदेखा करना चाह रही थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वह कंबल वंबल फेंककर सावधान की मुद्रा में अपने राष्ट्रगान के प्रति सम्मान में खड़े हो जाती है। ट्रांजिस्टर पर सुबह सुबह राष्ट्रगान सुनकर कवित्री क्या करती है? गाने लगती है, गलत। नाचने लगती है, गलत।
सो जाती है, गलत, सावधान मुद्रा में खड़ी हो जाती है, अभी बताए थे। चाय की दुकान वाली रेडियो पर क्या बज रहा था? फिल्मी गीत। फिर से देखते हैं, हमारे देश में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। राष्ट्रगान बजते ही कवित्री ने एक पल के लिए सोचा कि मठिया दूं। ट्रांजिस्टर पर राष्ट्रगान बजते ही कवित्री ने क्या फेंक दिया? जो कंबल ओढ़ी थी उन्होंने फेंक दिया। ट्रांजिस्टर पर सुबह सुबह राष्ट्रगान सुनकर कवित्री क्या करती है? सावधान की मुद्रा में खड़ी हो जाती है। चाय की दुकान वाली रेडियो पर फिल्मी गीत बज रहे थे। अगला, ट्रांजिस्टर में सुबह सुबह क्या बजने लगा था? राष्ट्रगान। देखिए, भजन का कहीं नाम नहीं सुने थे, गजल नहीं सुने थे, गीत नहीं सुने थे, राष्ट्रगान हो जाएगा। सुबह सुबह कंबल वंबल फेंक कर कवित्री ने क्या किया? सावधान की मुद्रा में खड़ी हो गई। देखिए कितना आसान आसान प्रश्न है। सिनेमा घरों में पिक्चर समाप्त होने की क्या सूचना मिलती है? कि राष्ट्रगान एवं जो राष्ट्रध्वज है ये फहरते हैं, इसी की तो हमें सूचना मिलती है ना, पहले जब होता था। सिनेमा हॉल के पर्दों पर अंत में क्या टिमकता है? द एंड। क्या टिमकता है? अभी भी जब फिल्म देखिएगा तो द एंड लास्ट में लिखा आता है। चलिए फिर से पढ़ते हैं। ट्रांजिस्टर में सुबह सुबह क्या बजने लगा था? राष्ट्रगान। सुबह सुबह कंबल वंबल फेंककर कवित्री ने क्या किया? सावधान की मुद्रा में खड़ी हो गई। सिनेमा घरों में पिक्चर समाप्त होने की सूचना मिलती है, क्या किसकी सूचना मिलती है? राष्ट्रगान एवं राष्ट्रध्वज के फहरने की। सिनेमा हॉल के पर्दे पर अंत में क्या टिमका करता था? द एंड। पिक्चर समाप्त होते ही लोग सिनेमा हॉल में सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते थे, किसके लिए? राष्ट्रगान के लिए, लोगों की नकल उतारने के लिए, एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज के सम्मान के लिए। दोनों होगा, सिर्फ राष्ट्रगान नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अनामिका हिंदी साहित्य के किस काल की कवित्री है? तो उत्तर आधुनिक काल की। 26 जनवरी को देश में किस रूप में मनाया जाता है? बाल दिवस के रूप में नहीं। शिक्षक दिवस आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस आपका 15 अगस्त को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस आपका मनाया जाता है 26 जनवरी 1950 से मनाया जा रहा है, तो 26 जनवरी को मनाया जाता है। हमारे अंदर से देश प्रेम की भावना क्यों छीजने लगी है? अब देश बूढ़ा हो गया, ऐसा कोई बात नहीं था। आदमी अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त हो गया है, ऐसा भी कोई बात नहीं। अब देश आज़ाद हो गया, ऐसा भी कोई बात नहीं था। पढ़े तो कविता में राजनेताओं के प्रति हमारा मोह भंग हो गया है, इसी कारण है, यही कारण है कि देश प्रेम की भावना अब हमारे अंदर जो छीजने लगी है। पिक्चर समाप्त होते ही लोग सिनेमा हॉल में सावधान की मुद्रा में क्यों खड़े हो जाते थे? तो राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज के सम्मान के लिए। अनामिका हिंदी साहित्य के किस काल की कवित्री है? उत्तर आधुनिक काल की। 26 जनवरी अपने देश में किस रूप में मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस में। और 15 अगस्त को मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस। हमारे अंदर से देश प्रेम की भावना क्यों छीनने लगी है? राजनेताओं के प्रति हमारा जो मोह भंग हो गया है, इसी कारण। आगे, कविता में अंग्रेजी के इस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। ट्रांजिस्टर, हाँ इसका प्रयोग हुआ है। द एंड, इसका प्रयोग हुआ है। मोबाइल, इसका प्रयोग हुआ है, लेकिन टेलीविज़न का प्रयोग नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है? तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? टेलीविज़न, क्योंकि इन तीनों का प्रयोग हो चुका था। अनामिका का जन्म कब हुआ था? सन 1961 में। अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर में। तो बस यही थे आपके जो क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं, मैंने आपको करा दिए। MCQ क्वेश्चन में आपके इतने ही प्रश्न बने, और आप कविता को अच्छे से समझ लीजिए। किसी भी तरह का MCQ आपसे बना दे, आप उसमें अच्छे से आंसर को दे पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये जो सारे क्वेश्चन आंसर्स थे मैंने आपको करा दिए, और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुए होंगे। आपका जब एग्ज़ाम आएगा, आप एक नज़र इस सभी को देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपके लिए हेल्पफुल चैनल होगा। मिलते हैं अब अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।